नमः गणेशाय नमः सरस्वत्याय। सर्वेषां हार्दिक स्वागतः। आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद धर्म शो में हार्दिक स्वागत है। नमस्कार मित्रों, हमने कल अध्याय 2 पढ़ा, जिसमें पुरुष प्रकरणम को हमने विस्तृत रूप से देखा। और आज का जो अपना अध्याय है वो है वचनम प्रकरणम। इसको हम आज पढ़ेंगे, समझेंगे और जो हमने मुहिम शुरू की है, सभी संस्कृत सीखें, सभी संस्कृत पढ़ें, सभी बोलें। इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए आज अपना तीसरा अध्याय है। आशा करता हूँ कि यह अध्याय आपको पसंद आएगा। और अगर आपने पिछले अध्याय नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंकों से आप देख सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का अपना अध्याय वचनम प्रकरणम। वचनम प्रकरणम संस्कृते त्रीणि वचनानि सन्ति। संस्कृते का अर्थ हो जाएगा संस्कृत में। संस्कृत का अर्थ हो जाएगा संस्कृत में। त्रीणि का मतलब होता है तीन। त्रीणि का मतलब होता है तीन। वचनानि, वचनानि का मतलब वचन। संति का मतलब है हैं। संति का मतलब हैं। अर्थात संस्कृत में 3 वचन हैं। अन्य भाषाओं में वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। परंतु अपनी संस्कृत भाषा सभी से अलग है, सभी भाषाओं की जननी है। इसलिए हमारी संस्कृत में 3 बहुवचन हैं। क्यों वचन है 3? क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों में आदि में और उच्चारण की दृष्टि से, वार्तालाप की दृष्टि से और भाषा को सरल बनाने की दृष्टि से वचन 3 बनाए गए। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन से 3 वचन हैं। पहला है एक वचनम, दूसरा है द्विवचनम और तीसरा है बहुवचनम। अब एक वचन किसे बोलेंगे? एक वस्तु या व्यक्ति का बोध कराता है। एक वचन किसका बोध कराता है? एक वस्तु या एक ही व्यक्ति का बोध कराता है, वो है एक वचनम। द्विव का मतलब होता है 2, अर्थात 2 जनों का, 2 वस्तुओं का या 2 व्यक्तियों का जो बोध कराता है वो होता है द्विवचन। बहु का मतलब होता है बहुत। बहु का मतलब होता है बहुत, अर्थात 2 से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों का जो बोध कराता है वो होता है बहुवचन। जैसे हमने कुछ उदाहरण दे रखे हैं। यथा का मतलब होता है जैसे। संस्कृत में यथा का अर्थ होता है जैसे। तथा का मतलब होता है वैसे। तो यथा का मतलब जैसे। यथा में बालकः फलम, यह है एक वचन का। बालकः का मतलब एक बालक, फलम का अर्थ हो जाएगा एक फल। पुरुषः अर्थात एक पुरुष। वृक्षः अर्थात एक वृक्ष। महिला एक महिला। पेटिका अर्थात एक पेटी। पुस्तकम एक किताब। पुष्पम एक फूल। नदी एक नदी। नर्तकी एक नर्तकी और कवि एक कवि। ये सब है एक वचन के। जो यहाँ पे लिखे हैं ये आगे हम शब्द रूप पढ़ेंगे। उन शब्द रूप में इनका अर्थ थोड़ा परिवर्तित हो जाएगा। जैसे यहाँ पे बालकः लिखा है तो एक बालक तो है ही, परंतु ये शब्द रूप में प्रथम व्यक्ति में जाने के बाद में इसका अर्थ एक बालक ने होके अर्थ हो जाएगा बालक ने। अगला हम पढ़ते हैं द्विवचन का यथा। द्विवचन का यथा का मतलब द्विवचन का जैसे। बालकौ, यहाँ पे देखो बालक है, यहाँ पे बालकौ, यानी कि द्विवचन के लिए 2 मात्राएं दी हुई है। यहाँ पे बालकौ ये अकारांत पुल्लिंग शब्द का है। बालकौ फले ये नपुंसकलिंग का शब्द है। वैसे हम आगे चर्चा करेंगे, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। संस्कृत में 3 प्रकार के लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। और इनमें
अकारांत, इकारांत, उकारांत, ऋकारांत, इस प्रकार के शब्द होते हैं। अब अकारांत किसे बोलेंगे? अर्थात मान लो बालक है, शब्द है बालक, तो बालक के जो पीछे क्या आ रहा है? अ। बालक के पीछे स्वर किसका आ रहा है? अ का, तो ये अकारांत हो गया। कवि, कवि के पीछे किसका स्वर आ रहा है? ई का, तो अर्थात वो क्या हो गया? इकारांत। भानु, तो भानु के पीछे किसका उच्चारण आ रहा है? स्वर किसका आ रहा है? ऊ का, तो वो हो गया उकारांत। ऋषि, तो वो ऋकारांत हो गया। पितृ, अर्थात वो ऋकारांत हो गया। मातृ, वो ऋकारांत हो गया। इस प्रकार जकारांत, इकारांत कई प्रकार के होते हैं, जिनको हम आगे विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। शब्द रूप काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए अब हम जो वचन पढ़ रहे हैं, इन वचनों को सही ढंग से देखिए। तो बालकों का अर्थ हो जाएगा दो बालक, फले का अर्थ दो फल, पुरुषों का अर्थ दो पुरुष, वृक्षों का अर्थ हो जाएगा दो वृक्ष, महिले। अब महिला आकारांत है, इसकी वजह से इसका थोड़ा शब्द रूप अलग बना। महिले अर्थात दो महिलाएं। पेटी के अर्थात दो पेटियाँ। पुस्तक का मतलब दो किताबें। पुष्प का मतलब दो फूल। नद्यों, अब ये नदी ईकारांत है, ईकारांत स्त्रीलिंग है, तो इसका थोड़ा रूप अलग बना। नदियों का मतलब दो नदियाँ। नर्तकियों का मतलब दो नर्तकियाँ। कवि, ये इकारांत पुल्लिंग शब्द है, तो इसका द्विवचन थोड़ा अलग बना, कवि। क्या बना? कवि। तो ये दो कवि हो गए। गुरु, ये उकारांत शब्द है, गुरु, तो गुरु का अर्थ दो गुरु। और यहाँ पे हम पढ़ेंगे बहुवचन के। यथा का मतलब जैसे। बालक कहा, यहाँ पे कहा के पीछे विसर्ग है। बालक कहा अर्थात अनेक बालक, सभी बालक। यहाँ पे क्या हो जाएगा? अनेक बालक। फलानी, अनेक फल, फलानी अनेक फल। पुरुषा, अनेक पुरुषः। वृक्षः, अनेक पेड़, अनेक पेड़। महिला, अनेक महिलाएं। पेटिका, अनेक पेटियाँ। पुस्तकानि, अनेक किताबें। पुष्पाणि, अनेक फूल। नद्यः, अनेक नदियाँ। नर्तक्य, अनेक नर्तक्य। कव्य, यहाँ पे कवि शब्द का है कव्य है, अर्थात अनेक कवि। गुरुआ, ये लिखा हुआ है गुरु है, गुरु गुरु गुरुआ, अर्थात अनेक गुरु। अब जो ये माता शब्द है, ये मातृ का है। इसका शब्द जो होता है, शब्द रूप होता है मातृ, अर्थात ये ऋकारांत होता है, तो इसका शब्द रूप बनता है एक वचन में माता, द्विवचन में मातृ और बहुवचन में मात्रः। तो माता का अर्थ एक माता, मातृ का अर्थ दो माताएं और मात्रा का अर्थ सभी माताएं या अनेक माताएं। पिता, अब ये पितृ शब्द है, पितृ ऋकारांत। तो पिता यानी एक पिता, पितृ यानी दो पिता और पितृ यानी अनेक पिता। अहम, अब मित्रों ध्यान देने योग्य है, कल हमने पुरुष के अंदर अहम त्वम पढ़ा था, परंतु अहम का एक और शब्द भी होता है, विशेष इसका मालिक भी होता है, जो अहम शब्द होता है। अहम, आवाम और व्ययम, ये जो तीन होते हैं, इनका जो मुख्य चीज़ होती है, मुख्य उसे बोलते हैं अस्मद। उन्हें क्या बोलते हैं? अस्मद शब्द। अहम आता है अस्मद के अंदर और त्वम युवाम यूयम आता है युष्मद के अंदर। तो ये अस्मद का है अहम, आवाम, वयम। अहम यानी एक वचन का, तो ये हो जाएगा मैं। आवाम यानी द्विवचन का, हम दोनों। वयम का मतलब बहुवचन का, हम सब। अगला है जो त्वम युवाम और यूयम लिखा हुआ है, त्वम युवाम और यूयम लिखा है, इनको बोला जाता है युष्मद शब्द। युष्मद, क्या बोला जाता है इनको? युष्मद शब्द। तो त्वम यानी तुम, युवाम यानी तुम दोनों, यूयम यानी तुम सब। अगला है भवान शब्द। भवान का मतलब होता है आप, तो यहाँ पर एक वचन में है भवान यानी आप, भवन्तौ यानी आप दोनों, भवन्त यानी आप सभी, भवन्तौ यानी आप सभी। ये है पुल्लिंग के लिए। यहाँ पे भवती लिखा है, ये भवती आप शब्द है स्त्रीलिंग के लिए, यानी कि भवती यानी आप, स्त्री के लिए भवत्यौ यानी आप दोनों, भवत्य यानी आप सभी।
आगे हम कुछ चर्चा कर लेते हैं, कुछ अभ्यास के लिए दिए हुए हैं। जैसे एक बालक, हिंदी में लिखा मैंने एक बालक। एक बालक अर्थात संस्कृत बन जाएगा एकः बालकः। दो बालक, द्वौ बालकौ, सभी बालक, सर्व सर्वे बालका। और यहाँ पे कुछ शब्द भी दिए मैंने, मेघ अर्थात एक बादल, मेघौ यानी दो बादल, मेघा यानी अनेक बादल, चस्क, चस्क बोलते हैं जो प्याला होता है, गिलास होती है, उसे बोलते हैं चस्क। तो चस्कः अर्थात एक गिलास, चस्कौ अर्थात दो गिलास, और चस्का अर्थात अनेक गिलास। इस प्रकार के कई प्रकार के उदाहरण होते हैं। और जो एक जाति का, एक व्यक्ति का, एक वस्तु का बोध करे वो एक वचन, जो दो का, यहाँ पर हिंदी और अंग्रेजी में हम कहते हैं दो या दो से अधिक, तो वो बहुवचन होता है। यहाँ हम दो या दो से अधिक नहीं बोलेंगे, यहाँ पे केवल दो का बोध करे वो द्विवचन, और दो से अधिक, दो होगा तो द्विवचन, दो से अधिक हो तो बहुवचन। एक बार वापस देख लेते हैं हम। तो हमने क्या क्या पढ़ा कि वचन जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं, और अन्य भाषाओं में वचन दो प्रकार के होते हैं। हमारी संस्कृत में वचन तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। और हमने ये इनके उदाहरण पढ़ लिए हैं, तो ये ध्यान रखना आपको, बालकः, बालकहु और बालकः, यानी कि एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के उदाहरण। पुरुषः, पुरुषौ, पुरुषः, महिलाः, महिलेः, महिलाः, पुस्तकं, पुस्तके, पुस्तकानि, फलं, फले, फलानि, वृक्षः, वृक्षौ, वृक्षाः, पेटिका, पेटिके, पेटिका। इस प्रकार ये हमने उदाहरण पढ़े हैं। इस प्रकार हमने आज का अपना प्रकरण पढ़ा है वचनम, और आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। और आगे जो मैंने आपको बिंदु बताए थे संस्कृत सीखने के लिए महत्वपूर्ण बिंदु, अगला जो अपना चौथा अध्याय होगा वो होगा लिंग का, विस्तार से हम पढ़ेंगे। और मित्रों, हमने जो मुहिम शुरू की है कि सभी पढ़े, सभी लिखें और सभी बोलें संस्कृत, उस मुहिम को सफल बनाने के लिए आप सभी का सहयोग चाहता हूँ, और आशा करता हूँ आप दिल से, मन से सहयोग देंगे, और इसी प्रकार मेरे साथ सीखते रहिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। नमो नमः। जय हिंद।